हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मास एनर्जी रिलेशन के बारे में। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये हम लोग को बताता है कि अगर मास बढ़ रहा है तो हमारा एनर्जी भी बढ़ेगा। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मास इज इक्वल टू एनर्जी। इट मीन्स इफ मास चेंजेस देन एनर्जी विल चेंज ऑटोमेटिकली। अगर मास बदल रहा है तो एनर्जी भी बदलेगा। वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो मास भी हमारा इंक्रीज कर रहा है। अब देखते हैं, लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v। अब हम लोग एक पार्टिकल को कंसीडर करते हैं जो कि मास वेलोसिटी v के साथ जो है मूव कर रहा है। अब देखिए, वी नो दैट मास ऑफ द पार्टिकल इज वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। हम लोग को पता है ये बात। अब देखते हैं, अकॉर्डिंग टू मास वेलोसिटी रिलेशन, एक मास वेलोसिटी रिलेशन जो क्लास 12th में सबने पढ़ा है, वेरिएशन ऑफ मास विद एनर्जी, जो इस बात को दर्शाता है m इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे है m इज इक्वल टू एम नॉट बाय रूट अंडर 1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इस चीज को अब देखिए, इसको स्क्वायर ऑन बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। m इज इक्वल टू एम नॉट बाय रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का होल स्क्वायर आता है। फिर उसी का नेक्स्ट स्टेप हम लोग चलते हैं, एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट का स्क्वायर बट है रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिससे कि हमारा हमारा ये वाला 2 और ये वाला रूट हमारा कट जाता है। जिससे कि आगे हम लोग को देखने के लिए मिलता है एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट का स्क्वायर बट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराने के बाद आता है हमारा एम स्क्वायर इंटू 1, एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट का स्क्वायर, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट का स्क्वायर। अब उसी के बाद अगर हम लोग फिर इसको सी स्क्वायर इंटू एम नॉट का स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराते हैं, जिससे कि हम देखते हैं एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर। इसी को हम लोग मान लेते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 को अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखते हैं क्या कह रहा है, सी स्क्वायर इंटू 2m dm। ये जो है हमारा सी एक कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता, इस वजह से सी स्क्वायर और एम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2m dm माइनस ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट ओपन स्टार्ट कर दिए। अब देखिए एम स्क्वायर वी स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं फर्स्ट फंक्शन का, तो फर्स्ट फंक्शन वैसे रह जाता है, ये हम लोग को पता है। एम स्क्वायर इंटू 2v/dv सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, प्लस सेकंड फंक्शन एज वेल एज इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन वी स्क्वायर इंटू 2m/dm इक्वल टू 0। अब आप कहिएगा कि 0 क्यों हुआ। अब देखिए, ये एम स्क्वायर एम नॉट का स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, और ये एम नॉट का स्क्वायर हमारा रेस्ट मास है। तो रेस्ट मास है, इस वजह से इससे ये मल्टीप्लाई हुआ, तो जीरो जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आ जाता है, इस वजह से हमारा यहाँ पे जीरो आ गया। सी स्क्वायर इंटू 2m/dm माइनस एम स्क्वायर 2v/dv माइनस v स्क्वायर 2m/dm इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये आ गया। उसके बाद इसमें से हम 2m को हम ले लेते हैं कॉमन। 2m को कॉमन लेने से dm सी स्क्वायर माइनस एम बी डी वी माइनस बी स्क्वायर dm इज इक्वल टू 0 हमारा ये आ जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, अब ये 2m है, 2m को LHS से RHS साइड में भेजते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाता है। डिवाइड में आने के बाद यहाँ पे ये 0 हो जाता है। वही चीज़ उसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ दिखा दिया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं सी स्क्वायर dm इज इक्वल टू एम बी डी वी प्लस बी स्क्वायर dm। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हम लोगों को अभी तक में। हेयर वी टेक, अब हम लोग लेते हैं m इज इक्वल टू मूविंग मास, एम नॉट इज इक्वल टू रेस्ट मास। इट मीन्स पार्टिकल इज मूविंग देन काइनेटिक एनर्जी अपियर्स। और जैसे कि हम लोग मूविंग मास m है, उसके बाद रेस्ट मास m नॉट है, तो अब इसका मतलब है कि हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है, रेस्ट से मूव की ओर जा रहा है। तो इस वजह से हम लोगों को पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी आ गया है। तो काइनेटिक एनर्जी आने से हम लोग देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू dw इज इक्वल टू फोर्स इंटू dx डिस्प्लेसमेंट। dw हमारा वर्क डन है, अब फोर्स है, dx हमारा डिस्प्लेसमेंट, उस चीज को यहाँ हम लोग लिख दिया है। और इसी को हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू dp/dt, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। उसके बाद dp क्या है, चेंज इन मोमेंटम, dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए p इज इक्वल टू mb होता है। उसी तरीके से हम यहाँ पे dp, p के जगह पे हम mb रख देते हैं। p की जगह पे हमारा mb रखने के बाद आता है d/dt इंटू mb।
अब फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारा यहाँ पे f इज इक्वल टू m इंटू डी पी बाई डी टी, फर्स्ट फंक्शन एज वेल एज रह गया, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन हो गया, प्लस फिर सेकंड फंक्शन एज वेल एज रह गया, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन हो गया, f इज इक्वल टू m इंटू डी वी बाई डी टी प्लस b इंटू डी एम बाई डी टी। नाउ काइनेटिक एनर्जी फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्वेशन 3। हम लोग इक्वेशन 3 से लेते हैं कि जैसे कि यहाँ देखिए इक्वेशन 3 है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम लोग ले लेते हैं जैसा कि हम लोग यहाँ पे बताए हुए भी है। एक मिनट, जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मास m इंटू डी वी बाई डी टी प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी इंटू डी एक्स। ये हमारा फोर्स का वैल्यू है और ये हमारा डी एक्स फॉर्मूला से आया है। काइनेटिक फोर्स का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ निकाला था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू डी एक्स बाई डी टी इंटू डी वी प्लस v इंटू डी एक्स बाई डी टी इंटू डी एम। यहाँ पे x अंदर आ गया मल्टीप्लाई होकर के, और हम लोगों को पता है dx बाई डी टी इज इक्वल टू v होता है। सो यहाँ पे dx बाई डी टी इज इक्वल टू v हो जाएगा, यहाँ पे dx बाई डी टी इज इक्वल टू v हो जाएगा, m इंटू v इंटू डी वी, v इंटू v इंटू डी एम। तो उसी को हम लोगों ने यहाँ लिख दिया है कि m इंटू वी इंटू डी वी प्लस v इंटू v इंटू डी एम। तो हम लोगों को मिल जाता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम बी डी वी प्लस बी स्क्वायर डी एम, और इसी को हम लोग इक्वेशन 4 मान लेते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग को करना क्या है, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 को हम लोग को कंपेयर करना है। ये हमारा इक्वेशन 2 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है, ये हमारा इक्वेशन 4 है। अब देखते हैं आफ्टर कंपेयरिंग वी गेट, हम लोग कंपेयर करते हैं कि ये वाला साइड को हटा देते हैं, RHS को हटा देते हैं, LHS को लेते हैं, क्या आ जाता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं सी स्क्वायर डी एम को टेंस टू एम, तो के इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम इंटीग्रेशन ऑफ एम टेंस टू एम नॉट। अब हम लोगों को पता है कि ऊपर वाला पहले आता है, के इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सी स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट एम माइनस एम नॉट ब्रैकेट क्लोज। तो अब हम लोगों को ये बात पता है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट एनर्जी। तो हम लोगों को रेस्ट एनर्जी भी पता है एम नॉट सी स्क्वायर होता है। तो उसके बाद ई इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू एम माइनस एम नॉट प्लस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सी स्क्वायर एम आता है और एक आ जाएगा आपका माइनस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। उसी को हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। लिखने के बाद हम लोग को ये पाते हैं कि माइनस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ये दोनों कट जाता है, हमारा बच जाता है सी स्क्वायर एम। ई इज इक्वल टू सी स्क्वायर एम, जिसको कि हम लोगों ने यहाँ लिखा है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यही हम लोगों को प्रूव करना था, ये हमारा हो गया प्रूव होने के बाद क्या दिखा रहा है, दिस शोज दैट इफ वी चेंज एनर्जी देन मास विल आल्सो वेरीज। दिखा रहा है कि अगर हम लोग एनर्जी बदलते हैं तो हमारा मास बदलता है, क्योंकि ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो फिर इसके डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए वाला तो इस पीडीएफ के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और हमारे चैनल पे यूट्यूब पे के चैनल पे आपको मोटिवेशनल कंटेंट भी मिल रहा है। उसके अलावा हमारे चैनल पे आपको लेटेस्ट फॉर्म के अपडेट भी मिलते रहेंगे और भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलते रहेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड